नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई सोनम के राज बहुत गहरे हैं। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक ये तो साफ हो चुका है कि राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ था और उसे अंजाम दिया सोनम, राज और उसके 3 दोस्तों ने। लेकिन अब भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि राज को मोहरा बनाया गया था। सोनम राज को ब्लैकमेल कर रही थी। जी हाँ, दोनों की चैट से ये खुलासा हुआ है कि सोनम राज को फोर्स कर रही थी राजा को मारने के लिए। उसने 13 मई को ही राज कुशवाहा से मैसेज कर कहा कि मैं थक गई हूं, इसे मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी। राज ने इसके जवाब में करता हूं लिखा और विशाल के साथ साजिश में जुट गया। पुलिस ने बुधवार रात सोनम, राज, विशाल, आनंद और आकाश से एक साथ पूछताछ की तो राज ने भी सोनम के रहस्य खोलने शुरू किए। राज ने बताया कि वे खुद सोनम से डरता था, लेकिन सोनम राज से प्यार करती थी। राज ने पुलिस को बताया कि सोनम की शादी में वे नहीं गया था। वे शादी से 2 दिन पहले ही अपने मामा के यहाँ शादी बोलकर चला गया था। सोनम ने रोकने की कोशिश की थी राज को, लेकिन उसके भाई गोविंद ने कहा कि राज के पिता नहीं हैं, ऐसे में रस्म करने के लिए राज का जाना जरूरी है। हनीमून पर जाने के पहले राज इंदौर के संगम नगर स्थित खाली मैदान में विशाल से मिला और शिलोंग में हत्या की साजिश बनाई। शिलोंग के डीआईजी के अनुसार सोनम ने 23 मई को बैग में ही मंगलसूत्र और अंगूठी छोड़ दी थी। इस बैग को पुलिस ने होम स्टे से बरामद किया है। जिस दिन मंगलसूत्र मिला उसी दिन सोनम पर शक हो गया था। नई नवेली दुल्हन मंगलसूत्र कैसे बैग में रख सकती है? पूछताछ में पता चला कि सोनम राजा को मारने के बाद बैग लेकर भागना चाहती थी। इत्तेफाक से बैग स्कूटर की डिग्गी में ही रह गया और राजा ने होम स्टे पर ही छोड़ दिया। सोनम ने यह भी बताया कि पहले उसका इरादा हादसा बताने का था, राजा को धक्का देकर मारना चाहती थी। फोटोशूट के दौरान विक्की और आकाश के धक्का नहीं देने पर उन पर गुर्राई और इशारा किया। विशाल ने राजा पर हमला किया तो उसने संघर्ष किया, फिर दूसरा वार किया गया। ये भी बता दें कि जब तीनों आरोपित विशाल, आनंद, आकाश खाई में नहीं फेंक सके तो सोनम ने खुद राजा को उठाकर खाई में फेंका। इस दौरान सोनम की शर्ट खून से सन गई। उसने शर्ट वहीं उतारकर शव के साथ ही फेंक दी। राज की एसिडिटी की गोलियां भी शव के पास ही गिरी थी। डीआईजी के अनुसार सोनम से अभी एक फोन रिकवर हुआ है। डीआईजी ने कहा, हम 3 फोन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि सोनम की फरारी में राज ने ही मदद की थी। हत्या करने के बाद वे इंदौर गए, जहां वे किराए के एक कमरे में रुकी, जहां वे राज से मिली। सोनम राज की बहन के घर भी रुकी थी, वहां उसकी 3 लोगों ने मदद की। 2 लोगों के साथ वे गाजीपुर गई थी। एक महिला ने सोनम को देखा 2 लोगों के साथ वाराणसी में देखा था। आशंका जताई जा रही है कि राज के अलावा भी नया किरदार है जो अभी तक सामने नहीं आया है। अभी ये साफ होना बाकी है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, राज कुशवाहा या सोनम रघुवंशी या फिर कोई और। अब तक माना जा रहा था कि राज इस पूरे मामले का असली साजिश करता है। उसे सोनम का प्रेमी बताया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से ही बताया गया है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि राज का इस्तेमाल मोहरे के रूप में हुआ हो। वहीं बता दें, सोनम और राज समेत 5 आरोपियों को शिलोंग कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी। जब 5 आरोपियों को अदालत ले जाया गया तो सैकड़ों स्थानीय लोग अदालत परिसर में जमा थे। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। सोनम और बाकी आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने बुधवार को इंदौर में राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात की थी और उनसे गले लगकर रोया था। गोविंद ने कहा था कि सोनम दोषी है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए और हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।